अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एक भाई जिनका नाम मुश्ताक है, वो अपनी शादी का वाक़या बताते हैं। मुश्ताक भाई कहते हैं कि मेरी शादी को अब 1 साल हो गया है और शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत ही बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल औरत है। मैं काम से थका हारा शाम के वक्त घर लौटता हूँ तो वह मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी रहती है। अगर मैं देर से आता हूँ तो कहती है कि इतनी देर से क्यों आए हो, किससे मिलने के लिए गए थे। और अगर कभी कभार मैं जल्दी आ जाऊं तो वह कहती है कि आज जल्दी क्यों आ गए हो। चुनांचे मुश्ताक भाई कहते हैं कि मैंने अपनी ये परेशानी अपने एक दोस्त को बताई। मेरा दोस्त मुझे एक बुजुर्ग शख्स के पास ले गया। फिर मैंने उन बुजुर्ग शख्स को अपनी कहानी बताई और उनसे कहा कि बाबा जी, मैंने बहुत सब्र कर लिया है, लेकिन मेरी बीवी को कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा दिल अब भर गया है और मुझे उलझन महसूस होती है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ। बाबा जी ने सिर को हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तेरी मुसीबत का इलाज जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है और इससे तेरे सारे मसले भी हल हो जाएंगे। मुश्ताक भाई बताते हैं कि बुजुर्ग शख्स ने हंसते हुए उनके हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और मुझसे बुजुर्ग शख्स कहने लगे कि बेटा, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। और उन बुजुर्ग शख्स ने मुश्ताक से कहा कि आओ असर की नमाज अदा करते हैं। फिर बुजुर्ग शख्स ने मुश्ताक से कहा, उसके बाद में मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। फिर मुश्ताक भाई बताते हैं कि नमाज से फ्री होने के बाद बुजुर्ग शख्स ने मुझे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया और फिर खुद अपने घर चले गए। जब वो बुजुर्ग शख्स वापस आए तो उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उन्होंने बोतल मुझे दी और कहा कि ये लो बेटा, इसे अपने साथ रखना और जब तुम अपने घर को लौटो तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढक्कन पानी भरकर मुंह में डाल लेना है। लेकिन उस पानी के घूंट को ना तो आधे घंटे तक अपने हलक से नीचे उतारना है और ना ही पीना है। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये इलाज लगातार 10 दिनों तक करो। मुश्ताक भाई बताते हैं कि मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपका हुक्म है। अल्लाह पाक मेरी बीवी के पागलपन को इसी इलाज से शिफा दे दी। मुश्ताक बताता है कि दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी अपने मुंह में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। जब मैं अपने कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुजर ही रहा था कि मेरी बीवी की नज़र मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने कहा कि आ गए आप, और वो जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है। तो फिर मैंने उसे वो सामान दिया और कमरे में चला गया ताकि इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। फिर दूसरे दिन घर जाने से पहले फिर वही इलाज दोहराया। बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाला और अपने मुंह में डाल लिया और फिर अपने घर में दाखिल हो गया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही। कुछ देर खामोश रहकर धीरे से मुझे बोली, खाना खाओगे आप, खाना लगा दूं। फिर इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए और फिर 5 दिन के बाद मैं उन बुजुर्ग शख्स के पास गया। बैठने से पहले सलाम किया और फिर पूछा कि बाबा जी, बोतल में क्या डाला था। मेरी बीवी तो बिल्कुल वैसे ही बन गई है जैसे दुल्हन बनकर मेरे घर में आई थी। आप मुझे बताएं उस बोतल में क्या डाला था आपने। तो बाबा जी ने मुश्ताक भाई से कहा, मैंने तुम्हें अपने घड़े का पानी दिया था। तो ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा कि क्या सिर्फ पानी दिया था? आपने जरूर कोई ना कोई दुआ या दवा डाली होगी। बाबा जी ने कहा, नहीं, सिर्फ 2 बातों से तुम्हारे घर का मसला बढ़ रहा था। पहला यह कि सारे दिन के काम के बाद तुम शाम के वक्त थके हारे घर आते थे तो तुम्हारा जिस्म आराम मांगता था। दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी सारे दिन की खामोशी और कामकाज से थक जाती थी। तुम्हारे घर पहुंचते ही वो तुमसे बातें करना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए कोई खास वजह नहीं होती थी, इसलिए वो तुमसे लड़ पड़ती थी और फिर तुम दोनों लड़ना शुरू हो जाती थी। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बेटे, तुम अपनी बीवी की बातें सुना करते, काम से वापस उसका हाल चाल पूछते। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मैंने तो इलाज तुम्हें बोतल में बंद करके दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ मेरे घड़े का पानी था और ये इसलिए किया था ताकि जब तुम काम से वापस आओ तो जब तक तुम्हारा मूड ठीक ना हो जाए तब तक तुम्हारे कम से कम होंठ तो बंद रहे, और वो जब तुमसे कुछ बोल रही हो तो तुम ध्यान से उसकी बातों को सुना करो। ए बेटे, तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू हो गया है और अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। मेरे दोस्तों, अपनी बीवी को कभी दुख न दें। मियाँ बीवी को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की तारीफ करें, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है
بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ عورت کی خوشیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر میں ہی ہوتی ہے۔ سسرال میں عورتوں کی صبر اور غیر ذمہ داریوں کا امتحان ہوتا ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھانا نہیں بلکہ اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا۔ یہ ساری باتیں عورتوں کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جو عورت کہتی ہے کہ مرد اپنی ذات کا ہوتا ہے، اسے کسی کا خیال نہیں ہوتا، وہ اسے ذرا غور سے دیکھیں۔ پورا سال پیسہ کمانے والا اپنے لیے کتنے کپڑے خریدتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں ہوتا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی آپس میں مقابلہ کرنے لگے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہوتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے اس کا احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی ہے جو میری فکر کرنے والا ہے۔ دوستو، جب بیوی اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شوہر سے شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر بھروسہ کرتی ہے۔ میرے دوستو، عورت کا دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راز کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کا سچا دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی، ہر دکھ اور سکھ کی ساتھ بن جاتی ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس عورت کا مقام اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم صدا یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ دوستو، معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کا مالکہ ہے۔ دوستو، ہمارے مذہب اسلام نے عورت کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو نہیں دیا۔ ہمارے مذہب اسلام نے مرد کو محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا ہی مذہب اسلام ہے جس نے رشتوں کی پہچان کرائی۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اور ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔